ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चौथे पाद 48 से करेंगे। ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो पिछले बार जो सूत्र हमने किया था उसमें से एक टॉपिक था, ब्रह्म ज्ञान के लिए जरूरी है साधना। साधना के लिए क्षम दम आदि साधना चतुष्टय और उसकी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग सोर्सेस के रूप में जो आश्रम धर्म है, जिसमें यज्ञ, दान, तपस्या, स्वाध्याय आदि होते हैं। इस और लास्ट में बात आई कि मुनित्व, जो जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, जो आपने पढ़ा जाना थियोरिटिकली, उसको मेडिटेशन के थ्रू जाना, जिसको मुनित्व कहा, मननशीलता, वो जरूरी है। फिर दूसरी एक चर्चा उसमें आई कि ये जो यज्ञ करते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी पार्ट है इनिशियल स्टेज पर, यज्ञ, दान, तपस्या, जप, ये भी सब जरूरी है। बाकी चीजें तो ठीक है, पर यज्ञ में तो ऋत्विक पुरोहित की जरूरत पड़ती है। और जब पुरोहित यज्ञ करता है, उसका फल किसको मिलेगा? जो यज्ञ करता है, पुरोहित तो यज्ञ कर रहा है, तो वो यजमान जो जो यज्ञ करा रहा है उसको मिलेगा या पृष्ठ को मिलेगा? तो उस पर दो तीन सूत्रों में चर्चा हुई कि नहीं, वो फल यजमान को ही मिलेगा, क्योंकि पुरोहित वहां परिकृत है, पेड़ है। तो वो सिर्फ आपके बिहाफ आपको आपको हेल्प करता है। जो पेड़ होता है, परिकृत है, वो आपके बिहाफ काम करता है, पर रिजल्ट आपको मिलता है। जैसे लड़ाई में सोल्जर्स लड़ते हैं और जो रिजल्ट है वो राजा को मिलता है, सोल्जर को नहीं, क्योंकि सोल्जर लड़ने के लिए पेड़ होते हैं, उनको पैसा मिलता है या जो भी चीजें मिलता है। जैसे कोर्ट में आपके अटर्नी आपके बिहाफ लड़ता है, पर केस का जीतना और हारना आपको होता है, न कि वकील को होता है। क्यों? वकील पैसा लेता है। तो जहां शुल्क, क्रयण, आप कुछ देते हैं, तो वो सिर्फ उसी के लिए वो काम करता है। रिजल्ट उसको उसी रूप में मिलता है, तो मेन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह के डिस्कशन वगैरह चला था। आज एक दो पॉइंट और जो छोटी छोटी टिटबिट्स है, उसके साथ ये चैप्टर पूरा करेगा। और सूत्र है, सूत्र करेंगे 48। कृत्स्न भावात्तु गृहिणोपसंहार। कृत्स्न कहते हैं पूर्णता, इंक्लूसिवनेस, ऑल इंक्लूसिवनेस। कृत्स्न भाव के कारण, ऑल इंक्लूडिंग नेचर के कारण, गृही के साथ, हाउस होल्डर आश्रम या गृहस्थ आश्रम के साथ उपसंहार कंक्लूड होता है। ये सूत्र समझ में नहीं आएगा, तो हमें इसकी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात है वो समझना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद में 8:15-1, रिपीट करता हूं, छांदोग्य उपनिषद 8:15-1 में एक मंत्र है, अभि समावृत्य कुटुंबेषु च उदेशे स्वाध्याय मधियानः। बड़ा है, बीच बीच में, आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वभूतानि एवं वर्तयन यावदायुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। जब ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो गुरुकुल से पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी घर गृहस्थ आश्रम में जाता है, मैरिज सेरेमनी के द्वारा हाउस होल्डर लाइफ में जाता है, तो उसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि जब आप विवाह, ग्रेजुएशन सेरेमनी, समावर्तन संस्कार के बाद आप विवाह संस्कार के थ्रू, मैरिज सेरेमनी के थ्रू गृहस्थ आश्रम में हाउस होल्डर लाइफ में जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? शुचौ देशे, जो आपकी हाउस होल्डर लाइफ है वो तो आप जिएंगे, आपको पैसा कमाना है, आपको फैमिली टेक केयर करना, ये सब करेंगे। इसके अलावा आप एक साफ जगह पर, अपने घर में जो भी आपका एक साफ जगह हो, शुचि देश हो, वहां पर एक तो स्वाध्यायम अधियान, रोज कुछ ना कुछ शास्त्रों को पढ़ते रहना, और साफ देश पर, साफ जगह पर बैठ करके साधना, जप, तप, यज्ञ आदि करना।
आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, वो बड़ा सा श्लोक है, मैं बीच बीच में काट कर, और अपने आत्माओं को अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, माइंड को कंट्रोल करके आत्मा में स्थापित करके, अहिंसन सर्वभूतानि, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव, है ना, किसी भी तरह की एनिमिटी का भाव न रख के, इस तरह के अगर आप लाइफ को जियोगे, तो इस लाइफ में तो आप सुखपूर्वक जियोगे ही, मृत्यु के बाद ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक को या मुक्ति को भी पा सकते हो। तो वो गृहस्थ, वो हाउस होल्डर, जिसको गृहस्थी के साथ साथ मुक्ति की भी इच्छा हो, तो वो हाउस होल्डर लाइफ में रहकर ये चीजों को अगर प्रैक्टिस करे, तो वो मरने के बाद, इस जीवन में तो हाउस होल्डर लाइफ को एंजॉय करेगा ही करेगा, मरने के बाद वो ब्रह्मलोकम, मतलब मरने मतलब शरीर छूटने के बाद ब्रह्मत्व, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। अब बात है कि ये जो गृहस्थ आश्रम में इस तरह मुक्ति मिलने का रास्ता बताने के बाद ये टॉपिक कंक्लूड हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है, जो पूर्व पक्षी या अपोनेंट पूछता है, कि यहाँ ब्रह्मचर्य धर्म के पालन के बाद, अर्थात स्टूडेंट लाइफ के वर्णन के बाद, गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है, जो उसकी ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशन है, उसको बता दिया, और उसी चैप्टर में मुक्ति की भी प्रसंग ले आया, और वहां ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको कंक्लूड कर दिया। तो क्या संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम जरूरत नहीं है, ये कहना चाहता है ये फ्रेज, ये पैसेज, कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जरूरत नहीं है, इसलिए गृहस्थ आश्रम की डिस्क्रिप्शन के साथ ही टॉपिक क्लोज कर दिया? ये डाउट है ना, एक एक अप्रहेंशन है। उसके आंसर में ये सूत्र कहता है, कृत्स्न भावा, क्योंकि जो गृहस्थाश्रम का धर्म है, जो हाउस होल्डर लाइफ का जो धर्म है, वो कृत्स्न है, वो ऑल इंक्लूसिव है। इसीलिए, इसी कारण से इस टॉपिक को, गृहस्थ आश्रम के टॉपिक को वहां अपने आप में कंक्लूड कर दिया। अर्थात जो लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास फेज वाइज जाएंगे, वो अपना जाएंगे, उसमें मना नहीं है। पर गृहस्थ आश्रम अपने आप में एक एक फुल फ्लेज्ड आश्रम। फुल फ्लेज्ड आश्रम मतलब आप गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, है ना, अश्वत्थामा के डायलॉग आपको बताया होगा बहुत बार, अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के डायलॉग में, कि रुक्मिणी के साथ विवाह के बाद मैंने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, मैंने मतलब हमने पति पत्नी दोनों ने। उसके बाद हमने संबंध बनाया, जिससे प्रद्युम्न नामक लड़का पैदा हुआ। तो ये जस्ट एग्जाम्पल दिया। तो आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संन्यास धर्म, संन्यास के लिए जो जो प्रेस्क्राइब है वो कर सकते हैं। वो क्या है, जो अभी बताया, तपस्या, साधना, शम, दम, वैराग्य आदि आदि कर सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम एक फुल फ्लेज्ड आश्रम है, पर बाकी तीनों आश्रम फुल फ्लेज्ड नहीं है। आप सन्यासी बन के मैरिड नहीं हो, मैरिज नहीं कर सकते, आप ब्रह्मचारी बन के आप गृहस्थ धर्म नहीं निभा सकते। बात क्लियर हुई क्या नहीं? इसीलिए आपके विवाह संस्कार में जो फेरे होते हैं, 4 फेरे, वो किस लिए होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को फुलफिल करेंगे हम। पर और किसी भी आश्रम में 4 एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर सकते। ये अर्थ और काम तो और किसी आश्रम में अलाउ ही नहीं, सेंसुअल प्लेजर और वेल्थ। तो गृहस्थ आश्रम में मोक्ष भी पा सकते हैं, धर्म भी पा सकते हैं, अर्थ भी पा सकते हैं, काम भी पा सकते हैं, चारों में से किसी एक को भी पा सकते हैं, और चारों को भी पा सकते हैं, 3 को भी पा सकते हैं, 2 को भी पा सकते हैं। बहुत सारे मैरिड लोग हैं, जिसको हम एक्सट्रीमली वेस्टर्नाइज्ड या मैटेरियलिस्टिक कहते हैं, जिनके लिए क्या है, पैसा कमाओ और खूब एंजॉय करो। तो वो क्या है, अर्थ और काम। तो वो सिर्फ अर्थ और कामों पर फोकस करते हैं। कुछ लोग होंगे दुनिया में कि नहीं, हमें पैसा भी कमाना है, एंजॉय भी करना है, पर साथ में धर्म भी करना है। 90% लोग
धर्म अर्थ 90 नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग धर्म अर्थ काम तीनों को साधते हैं। पर चौथा बहुत रेयरली होता है कि गृहस्थ आश्रम में ही कोई स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करे या मोक्ष की प्राप्ति करे, पर यह ऑप्शन है। और हम पुराने शास्त्रों में इस तरह के बहुत हिस्टोरिकली भी बहुत एग्जाम्पल्स हमें मिलता है। याज्ञवल्क्य आदि है ना, जो मैरिड थे पर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते थे। खैर अलग बात है। गृहस्थ धर्म अपने आप में एक पूर्ण आश्रम है। उसमें कृत्स्नता, कृत्स्नता का एक्चुअली मीनिंग होता है पूर्णता, फुलनेस। उसमें सब कुछ हो जाने के कारण से गृहस्थ आश्रम की टॉपिक अपने आप में फुल फ्लेज्ड होने से कंक्लूड कर दिया गया। पर इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि उपनिषद वानप्रस्थ और संन्यास को डिनाई करता है। वो एक अलग रास्ता है, स्टेप बाय स्टेप है। गृहस्थ आश्रम अपने आप में पूर्णता है। अगला जो सूत्र है, मौनवद इतरेषाम अपि उपदेशात्। मौनवत, अभी पिछले एक दो सूत्र पहले आपने पढ़ा था मुनि। मुनि मतलब जो मेडिटेटिव स्टेट में होता है, और मुनि का जो नेचर है उसको मौन कहते। जैसे मुनि आश्रम की या संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम का उपदेश है, वैसे ही इतरेषाम अपि, दूसरे आश्रमों का भी रेफरेंसेस है। तो बात है कि ये दोनों सूत्रों को आप कंबाइंड करके देखेंगे। कहीं कहीं मुनि आश्रम, मुनि आश्रम तो मुनि तो समझ में आया ना। यहाँ शब्द क्या दिया, मौन। वैसे नॉर्मली हिंदी में या संस्कृत में मौन शब्द का क्या अर्थ है, साइलेंस, है ना। तो जैसे जैसे आप इंटरनल जर्निंग ज्यादा होगी उतना आप एक्सटर्नली चुप होते जाएंगे। पर मौन शब्द का लिटरेरी मीनिंग साइलेंस नहीं है। मौन का लिटरेरी मीनिंग है द स्टेट ऑफ मुनि। मुनि, मनन। जब आप मेडिटेटिव मोड में रहते हैं, जो आपने शास्त्रों में पढ़ा, ध्यान रखिए, आप आजकल की तरह मार्केटिंग, मेडिटेशन की मार्केटिंग बात नहीं हो रही है। मेडिटेशन स्टेज कब शुरू होगी, जब आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, ठीक ठीक समझ लिया, यज्ञ दान तपस्या आदि के द्वारा फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल प्यूरिफिकेशन कर लिया। अब आप धीरे 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 जो आपने पढ़ा शास्त्रों में, उसको, उसके ऊपर फिर आपने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, मनन चिंतन। और जब ये सब रिफ्लेक्शन होकर के सब क्लैरिटी आ गई, अब जो जो असेंस है उस पर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो वो लास्ट तक जाता है। आजकल जो मेडिटेशन है, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करता, इट्स गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ के दृष्टि से, मेडिकली ट्रीटमेंट के दृष्टि से अच्छा है। आपकी एंजाइटी को कम करता है, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम को फिक्स करता है। पर अगर किसी को लगता है कि इससे मैं स्पिरिचुअल बन रहा हूं, या गुरु, अगर कोई गुरु या बाबा कोई आचार्य आपको ऐसा उपदेश करता है, वो निहायत झूठ और फरेब, वो हिपोक्रेसी फैला रहा है। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो बेचारा भोला है, इनोसेंट है, इग्नोरेंट है। ये जानना, बहुत डिफरेंशिएट करना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत बार इस चीज को बोलता हूँ, मेडिटेशन इटसेल्फ हैज नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन जब एक पैकेज का हिस्सा होता है, तब वो स्पिरिचुअल में कन्वर्ट होता है। एक्सक्लूसिव मेडिटेशन तो, एक चोर भी मेडिटेशन करे एक बढ़िया चोर बनेगा, एक डाकू भी मेडिटेशन करे अच्छा डाकू बनेगा। मेडिटेशन से आपकी माइंड फोकस्ड होता है, सिंगल पॉइंटेड होता है। आप इसको एज ए साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं, एज ए माफिया यूज कर सकते हैं, एज ए पॉलिटिशियन यूज कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको स्पिरिचुअल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। पर स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट इक्वल टू मेडिटेशन, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और जो मेडिटेशन हम आजकल मार्केट में देखते हैं, अंडरलाइनिंग मार्केट में देखते हैं, वो माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाना। पर जो क्लासिकल मेडिटेशन जो स्पिरिचुअलिटी में यूज होता है, वो होता है कि वो जो शास्त्रों में जो पढ़ा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है,
उसको फोकस करते करते उसकी रियलिटी तक पहुंचना, उसको रियलाइज करना, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो शास्त्रों में ये जो मुनित्व, जिसकी मैंने निधिध्यासन या मेडिटेशन की बात की, मुनित्व की चर्चा है वानप्रस्थ और संन्यास का। पर इसका अर्थ नहीं कि जहां संन्यास या वानप्रस्थ की चर्चा है वहां सिर्फ उन्हीं की चर्चा है। कंक्लूजन है, जैसे उपनिषदों में मौन आश्रम का अर्थात स्टेट ऑफ मोनी या सन्यासी या स्पिरिचुअलिटी की डिस्कशन है, उसी तरह बाकी आश्रमों का अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम वाला स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ आश्रम वाला हाउस होल्डर लाइफ, वानप्रस्थ वाला रिटायर्ड लाइफ, इनकी भी चर्चा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये अंडरलाइनिंग, सेल्फ आत्म रियलाइजेशन या आत्म ज्ञान के लिए संन्यास आश्रम जितना जरूरी है, दूसरे आश्रम भी उससे कम जरूरी नहीं है। बात क्लियर हुई? आप गृहस्थ आश्रम में भी स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं, गोल को वानप्रस्थ आश्रम में भी अचीव कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी अचीव कर सकते हैं, संन्यास आश्रम में भी अचीव कर सकते हैं। क्या? स्पिरिचुअल गोल, रियलाइजेशन, मोक्ष को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए चारों आश्रमों का वर्णन उपनिषदों में होता है। ये हुआ आश्रम से रिलेटेड दो सूत्र। अगला, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हम कंक्लूड करने की मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, मैं कंक्लूड की करने को जा रहे हैं। तो और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, वो हम अगले 50th सूत्र में जाएंगे। अनाविष्कुर्वन अन्वयात। और जब योगी, सन्यासी, चलो मैं योगी शब्द यूज करता हूं, या साधक जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो कैसा प्रैक्टिस करे? विदाउट मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ। ऐसा शास्त्रों में भी अन्वय बताया गया है। अपने आप को मैनिफेस्ट, एग्जिबिट कर किए बिना, एग्जिबिट समझते हैं, दिखाए बिना, गुरु के द्वारा, जो भी आपकी गाइड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के, उस गाइड ने जैसा आपको गाइड किया वैसे प्रैक्टिस करते रहिए, और शास्त्रों में जैसे बताया गया वैसा फॉलो करते रहिए, विदाउट एग्जिबिटिंग। अभी बात हो रही थी ना। तो जब आपका मन में ये क्यूरियोसिटी आई, या आपके मन में ये थॉट आया कि मुझे मुझे परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, अब आप फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? जो बताया गया, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि, मुमुक्षत्व, यज्ञ, दान, तपस्या, स्वाध्याय, जो भी अभी तक आपने जो जाना, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब इनको करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? ये स्पेशल सूत्र है। आविष्कार, दिखाए बिना करो। जी ज्ञान आ गया, अब जी ज्ञान बांटने लग जाए, यज्ञ करे जो पब्लिक को पता चले कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। अब आजकल आप देखते हैं, ये जो कपड़े के अंदर वो चलता रहता है जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ जी भाई, भिंडी का क्या रेट है? 50 रुपए। हाँ जी, तेरा तो नाक चढ़ गया, बहुत बदतमीजी कर रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण। आप कहेंगे क्रिटिसाइज करते हो, शास्त्र, हर शास्त्र क्रिटिसाइज करता है इसको, कोई शास्त्र रिकमेंड नहीं करता। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई भी आप जप, तप, यज्ञ, जो कुछ भी करते हैं, इट शुड बी एक्सट्रीमली सीक्रेट एंड प्राइवेट। आप कहेंगे नहीं घर में बच्चों को पता, मतलब आपके अंदर एग्जिबिट करने का भाव नहीं होना चाहिए। कोई गलती से देख लिया या दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप सिचुएशन के साथ होते हैं, कहते हैं इससे क्या होगा? जो पहले सूत्र में आपने पढ़ा ना, अभी जो मनीष जी ने भी पूछा था, पांडित्य, बाल्य, ये बाल्य शब्द क्यों दिया वहां? क्योंकि बच्चे की तो दो तरह के नेचर है। एक तो जो उसका एक्सटर्नल नेचर है, उस तरह की तो कोई साधु को बनना ही नहीं चाहिए। क्या? बड़ा बदमाशी करता है, शरारती करता है, जो मर्जी आता है करता है। बोले ये वाला आप कह रहे? कहते हैं नहीं, फिर क्या?
बच्चे की जो इंटरनल चीजें, वो क्या है? एक्सट्रीमली प्योर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई छल कपट नहीं, एक्सट्रीमली इनोसेंट, कोई प्राइड नहीं, एरोगेंस नहीं। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बेबी की। तुम्हें इसी तरह की लाइफ जीना है। जब तुम पब्लिक में करोगे, जब दूसरे देखेंगे तुम्हारे करते हुए, तो तुम्हारे अंदर सोशल अप्रिसिएशन का जो मिलने लगेगा, तुम्हारे बारे में लोग बात करेंगे, तो आप कहेंगे करने दो। नहीं, साइकोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग हम है, वो हमें अच्छा लगने लगेगा। ये जो अच्छा लगने से फिर हम ज्यादा एग्जिबिटरी करेंगे, और उससे नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर या तो प्राइड पैदा होगा, घमंड, या हिपोक्रेसी, दंभ पैदा होगा, और राग द्वेष अटैचमेंट और अवर्सन जिनको छोड़ के यहां तक आए थे, वो सब दोबारा कल्टीवेट होंगे। इसीलिए ये सनातन धर्म के हर शास्त्र, देखिए ये वेदांत में आप पढ़ रहे हैं, आप जब वेदांत खत्म होगा योग दर्शन पढ़ेंगे, पतंजलि भी स्ट्रिक्टली यही एडवाइस करते हैं। वो तो यहां तक लिखते हैं कि जो साधना करे वो किसी मंच पर भी ना जाए, किसी स्टेज पर ना जाए, कोई व्यक्ति उसको इनवाइट करे अपने घर में तो ना जाए। क्यों? ये ट्रैप है। तुम एक बार जाओगे, तुम्हें लोग पैर गिरेंगे, तारीफ करेंगे, अच्छा कहेंगे, और तुम्हें हो सकता है पहली बार इम्पैक्ट ना पड़े, दोबारा, तीन बार, चार बार जब इस तरह तुम्हें लोग रेस्पेक्ट करने लगेंगे, तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा। और जैसे ही तुम्हें रेस्पेक्ट, अप्रिसिएशन अच्छा लगने लगे, तो वो तो तपस्या का फल तो खत्म हो गया ना। जो तुमने 15 साल तक तपस्या की, तपस्या का अर्थ क्या था? निंदा प्रशंसा से ऊपर उठना। अब तो तुम्हें ये अच्छा लगने लग जाएगा। अब क्या होगा, कोई कोई आपको थोड़ी बुरी कहे, अब धीरे धीरे चुभने भी लगेगा, तो आप तो, आपका तो फॉल डाउन हो गया। इसीलिए आपको इससे बचना होगा। मनुस्मृति को कोट कर रहा हूं, 2:110, जानन्नपि मेधावी जड़वत लोक आचरेत। विद्वान, यहाँ विद्वान मतलब स्कॉलर नहीं, स्कॉलर पहला लेवल का होता है। विद्वान मतलब रियलाइज्ड पर्सन, जानते हुए भी जड़ के तरह, अर्थात मूर्ख के तरह, अनजाना के तरह, या बेवकूफ के तरह ही लाइफ में, संसार में जिए। बात समझ में आती है? ये बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में, कि आप जितना अपनी जो डिविनिटी आपके अंदर आता है, जो ज्ञान के कारण, तपस्या के कारण जो आपके अंदर एक एक सुपर लेवल के स्टेट आता है, वो जितना आप उसको अपने अंदर रखें, किसी को पता ना चले, उतना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में प्रोग्रेस करोगे। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी का फिर मार्केट खोल के, दुकान खोल के बैठ जाओगे, जैसे आजकल सब दुकानदार बैठे हैं। आप भी अनदर दुकानदार बन के बैठ जाओगे। और जो दुकानदार बनता है है ना, मतलब जब आप ग्रोसरी स्टोर का मालिक बनते हो, फिर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो नहीं सकते हो, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। दो दो खराब चीजें नहीं है, पर दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप बेचने लग जाते हो सामान, फिर सन्यासी कैसे रह पाओगे? बात समझ में आती है? चलिए अगला सूत्र लेते हैं, और दो सूत्र है। ये थोड़ी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आई ही का नहीं, ऐही का है ना, नीचे देखिए यहाँ रोमन स्क्रिप्ट में ठीक है। अहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शना। चलिए सूत्र समझने से पहले क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन अर्जुन ने गीता में भी कृष्ण को पूछा था, छठे चैप्टर में, कि आप इतना सारा बता रहे हो, फंसा तो नहीं रहे हो? मैं अगर उस रास्ते में चला गया और बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, या जैसे मनीष जी ने अभी पूछा, अनटाइमली डेथ हो गया, पूरा नहीं कर पाया, या कुछ और प्रॉब्लम आ गए, तो मैं तो ना इधर का रहा, मेरे बाकी दोस्त तो ताना मारेंगे, देखो
हमने तो लाइफ को एंजॉय किया, खूब पार्टियां की, खूब एंजॉय की। तूने ना एंजॉय किया, ना मुक्ति मिली। वो कहते ना, ना राम मिला ना माया, दोनों तरफ से गए। तो क्या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है उसको उसका रिजल्ट कब मिलेगा? पहली चीज, इस जीवन में मिलेगा कि अगले जीवन में? अगले जीवन में मिलेगा तो डाउट बहुत ज्यादा है भाई, पता नहीं अगला जीवन है कि नहीं है कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। नंबर टू, क्वेश्चन ये, नंबर टू, जैसे मनीष जी ने पूछा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम इसमें देखेंगे। अहिकम अपी, आपकी जो साधना है उसका फल यह इसी जन्म में ही मिलेगा। बस कंडीशन है अप्रस्तुत प्रतिबंध। अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, इनविजिबल या विजिबल बाधा अगर नहीं होता है तो आपको इसी जीवन में ही मुक्ति मिल जाएगी। तद दर्शनात्, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। पहली चीज है, बिना किसी इंटरप्शन के, ऑनेस्टली, और जिसको जैसा करना चाहिए बिल्कुल वैसा अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको इसी जीवन में ही मिल जाए। कंडीशन, अगर वहां किसी तरह की दूसरे तरह की एक्सटर्नल या इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। वन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जैसे मनीष जी ने बताया, अनटाइमली डेथ हो गया, या आप अचानक बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी बीमारी जो जो आप ठीक नहीं हो सकते हो, या कुछ और इंसिडेंट जैसे विश्वामित्र वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वो कोई मेनका आई, रंभा आई और फंसा फंसा दिया गड़बड़ कर दिया। कोई भी, है ना, एक्सटर्नल इंटरनल नेचुरल या ला, और सबसे बड़ी पार्ट है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पुराने कोई ऐसा कर्म है जो बैड है या अच्छा है, जो अभी उसको मैच्योर होना है फल देने के लिए, अगर वो फल देने लग जाए तो भी आपका ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रिजल्ट डिले हो, खत्म नहीं होगा, डिले होगा, डिले होगा। डिले का क्या मतलब है? अगर आपकी सब कुछ सिचुएशन सही रहा तो आपका स्पेस शटल स्पेस में पहुंच जाएगा। देखिए दुनिया में हर चीज के लिए तो ये होता है। और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो स्पेस शटल स्पेस में पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा, डिले होगा। वो डिले इस जीवन में भी हो सकता है, और अगर इस जीवन में नहीं हो पाया तो अगले जीवन में स्टार्टिंग शुरुआत में हो जाएगी। पहले इनको ठीक से समझ लीजिए। अहिक, अहिक कहते हैं यह मतलब यहाँ, इस लाइफ में जो घटता है उसको अहिक कहते हैं। आपको ब्रह्म ज्ञान इसी लाइफ में हो सकता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया तो। मैंने आपको दो चार ऑब्स्ट्रक्शन गिनाया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। जैसे मैं कठोपनिषद को कोट कर रहा हूं, 1, 2, 7, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। कुछ लोगों के लिए तो उस परमात्मा के बारे में सुनने को ही नहीं मिलता। भाई जो लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है या शास्त्र सुनते नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि वो ब्रह्म परमात्मा है क्या। तभी तो हम पेड़ के पीछे भागते हैं, कुत्ते के पीछे भागते हैं, बंदर के पीछे भागते हैं। तो बात है कि कुछ लोगों को तो शास्त्र सुनने को ही नहीं मिलता, उनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदु, कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ लिख लेने पर भी शास्त्र मन, वो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि कर लेने पर भी उसको जान नहीं पाते। क्यों नहीं जान पाते? ये जो अभी सूत्र बोला ना, कुछ आप ऑनेस्टली सब कुछ करते हुए भी जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, बाधाएं आती हैं, वो बाधा इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल होता है, नेचुरल हो सकता है,
अपने पूर्व कर्म का फल हो सकता है, जिसके कारण आप उस ब्रह्म ज्ञान को पा नहीं सकते हो। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, क्योंकि ये जो आत्मज्ञान है, इसको सिखाने वाला वो भी बहुत रेयर होता है और स्किल्ड होना चाहिए होता है। कुशलोस्य लब्धा, और जो शिष्य है, जो डिसाइपल है, जिसको अचीव करना है, उसको भी स्किल्ड होना जरूरी है। कुशल, स्किल। आश्चर्य ज्ञाता, इसको जानने वाला भी रेयर होता है, और इसको जो बताता है, सिखाता है, वो भी स्किल्ड होना जरूरी है। अर्थात गुरु में, शिष्य में दो क्वालिटी होने होते हैं। ये आत्मज्ञान की, मैं गुरु शिष्य उसकी बात नहीं कह रहा हूं जो आपको ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो बात कर रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए जो आपको गाइड करते हैं, कैसे उस प्रोसीजर को, प्रैक्टिकल प्रोसीजर करना है। तो वो गुरु भी रेयर होता है और स्किल्ड होना होता है, और शिष्य को भी ऐसे शिष्य भी रेयरली मिलते हैं, और उनको भी स्किल्ड होना होता है, तब जाकर आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे उन्होंने कहा कि ऐसा शास्त्रों में है, तो हम देखते हैं अपने इतिहास में वामदेव, ऋषि कपिल, सुखदेव, महाभारत में सुखदेव आदि बहुत सारे हैं जिनको इसी जीवन में ही उनको ब्रह्म ज्ञान मिल गया था। अब क्वेश्चन है कि ब्रह्म ज्ञान, ये तो चलो अपने आधा आंसर तो दे दिया, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो उनको यहाँ मिल जाएगा। और जैसे कि वामदेव, कपिल, सुखदेव, ऐसे और बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलता है जो इसी जीवन में, इसी लाइफ में, इसी शरीर में ब्रह्म ज्ञान को पा लिया। व्हाट अबाउट जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया? क्या सब बेकार गया? इतना खूबसूरत घर बनाया था करोड़ों का खर्च करके, और सुनामी आई, सब धो के ले गया, कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो मेरा घर का क्या होगा? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो या लाइफ में कोई भी चीज आप कर्म करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आप कोई भी काम करते हैं, ये फुल इंश्योर्ड होता है, उसका इंश्योरेंस फुल रहता है। कर्म, लॉ ऑफ कर्म का मतलब भी होता है कि आपका हर कर्म इंश्योर्ड है। खराब करो, अच्छा करो, स्पिरिचुअल करो, नॉन स्पिरिचुअल करो, उसका फल मिलना पक्का है, आज नहीं कल मिलेगा, उसको कोई नहीं ले सकता, इंश्योरेंस उसका पेमेंट करेगा ही करेगा। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर आपके आधे अधूरे में रह गया, तो फिर वो गीता का श्लोक, मैं कोट में आपको नंबर लिखवा देता हूँ, छठे अध्याय का 37, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 जरूर पढ़िएगा, है ना? नहीं, अभी टाइम नहीं है, हो सकता है क्लास के बाद मैं आपको दिखाऊं, मुझे और एक लास्ट सूत्र करना है। तो उसमें वो कृष्ण अर्जुन पूछते हैं ना, तो वो क्या बताते हैं, अगर आप बीच में सपोज आपका किसी तरह वो डिस्ट्रप्टेड हो गया, तो अब अगले जन्म में ऐसे ही फैमिली में पैदा हो गए, ऐसे ही इकोसिस्टम में पैदा हो गए, ऐसे ही माहौल में पैदा हो गए, जहां आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आसान होगा, और हो सकता है आपको अगले जन्म में बचपन में ही मिल जाए। अगर यहाँ सपोज आप 99 तक पहुंचे थे और रह गया, तो अगले जन्म में 10-15 साल में ही, मतलब आप 15 साल के एज के होंगे तो आपको मिल जाएगा। जो आपके यहाँ छोड़ के जाते हैं, वही अगले जन्म से स्टार्ट होगा, तो बेकार कुछ नहीं जाए। अगला मैं लास्ट श्लोक सूत्र लेता हूं, एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थावधते, ऐसा मुक्ति फल का नियम नहीं है, और इसकी इसी स्टेट के आधार पर श्रुति बताता है। चलिए पहले इसकी बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड है कि पिछला सूत्र जो आपने पढ़ा ना, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, इस जीवन में हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये सुन के कुछ लोग घबराएंगे। मुक्ति समझते हैं, अच्छा ब्रह्म ज्ञान तो आपको मिल गया, ब्रह्म ज्ञान का रिजल्ट क्या होता है? साधना का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है ब्रह्म ज्ञान, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन तो एंड नहीं है, रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? मुक्ति, लिबरेशन। वो एब्सोल्यूट लिबरेशन किससे? अब आपको नया जन्म लेना नहीं पड़ेगा,
आपको कोई शरीर नहीं मिलेगा। आप ब्रह्मलोक में मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ है, वो छोटे छोटे बच्चे ना खाना नहीं खाते हैं, आपको पता है इंडियन बच्चे कितने नखरे करते हैं माँ के सामने। तो वो किसी एशियन लेडी ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग उसमें डाला था। तो बच्चे को खाना देता है, वो नहीं खाता है। तो क्या करता है, वहां एक डॉल रखा हुआ है, तो वो डॉल को खाना खिलाता है। अच्छा, डॉल के मुंह को ऐसे कर देता है। जब वो ऐसे करता है, फिर उसको दो चार जोर से थप्पड़ मारता है उस डॉल को। फिर वो बच्चे को खिलाता है, बच्चे आप चुपचाप खा लेते। फिर वो दोबारा खिलाता है, तो कहता है नहीं खाऊंगा। फिर वो डॉल को खिलाता है। अब वो डॉल के मुंह को ऐसे कर देता है मना कर, फिर दो चार थप्पड़ डॉल को मारता है। फिर वो वहां आंख मुंह खोल देता है, फिर उसको खिलाता है। तो दूसरे के थप्पड़ पड़ने पर डर तो तीसरे को भी लगता है। तो अगर ब्रह्म ज्ञान में इतनी सारे पेंच है कि भाई मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, ऑब्स्ट्रक्शंस कुछ ना आ जाए। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसा कुछ है क्या कि ब्रह्म ज्ञान मुझे इस लाइफ में मिल गया, अब मुक्ति इसी लाइफ में मिलेगा ना, उसमें भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसमें भी कोई कंडीशन है अगले जन्म में, या कुछ और कंडीशन है? अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्या मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के तरह भी कंडीशनड है, कि इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिलने पर भी मुक्ति मिलने में कोई दूसरे कंडीशंस लागू हो सकते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सूत्र कहता है एवं मुक्ति फल अनियम। इस तरह का जो रूल है, जो हमने ब्रह्म ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में कहा, मुक्ति के फल, मुक्ति रूपक फल के लिए ये अनियम, ये लागू नहीं होता है। तद अवस्था धृते, ऐसी अवस्था का, ऐसी स्टेट का शास्त्रों में भी बताया। मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए जो रूल्स या रेगुलेशंस बताया गया, उनमें से कोई भी रूल रेगुलेशन मुक्ति के लिए अप्लाइड नहीं होते। तो क्या मतलब हुआ, ब्रह्म ज्ञान अगर हुआ इस लाइफ में, तो आपको इसी लाइफ में ही मुक्ति मिलेगी। मतलब जब आप, मुक्ति मिलेगी कब, शरीर छूटने पर ना। तो जब भी आपका शरीर छूटेगा, तो दैट विल बी द लास्ट बॉडी। उसमें कोई अब कंडीशन नहीं है, कोई अगले जन्म तक वेट करने की जरूरत नहीं है। जब सपोज किसी व्यक्ति को 40 इयर्स में, 30 इयर्स में, या 70 इयर्स में ब्रह्म ज्ञान हुआ, है ना, रियलाइजेशन हुआ, पर मुक्ति कब होगी? मुक्ति तो ब्रह्म ज्ञान के होते ही नहीं होने है। क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है बॉडी से छुटकारा पाना, और बॉडी छुटकारा मिलता है जब आपके सब पुराने कर्म वो कर्मों से रिलेटेड है। तो जब आपके पुराने कर्मों का जब लेखा जोखा खत्म होगा, तभी आपकी बॉडी छूटेगा। तो आप 40 साल में आपको ब्रह्म ज्ञान मिला, अगले चाल और आपको 50 साल तक जीना है, क्योंकि आपके कुछ ऐसी तरह के कर्म है। तो जब भी आप 90 में डेथ हो, 40 में डेथ हो, 60 में डेथ हो, 10 साल, 15 साल, 50 साल के बाद जब भी डेथ हो, दैट विल बी द लास्ट डेथ। और इसके उसके लिए कोई कंडीशन, रूल, रेगुलेशन नहीं, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया। मैं एक दो शास्त्रों को कोट करता हूं। पहले कठोपनिषद 6:14, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम, जब तुम्हारी सारी कामनाएं छूट जाएंगी, ये अस्य हृदय स्थिता, जो तुम्हारे दिल में है, अथा मर्त्य अमर्त्यो भवति, तब ये मोर्टल इमोर्टल हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, फिर ब्रह्म को यही प्राप्त करता है, यही इसी जीवन में ही प्राप्त करता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। जब कोई व्यक्ति इसी जीवन में उस चमकते हुए संसार का कर्ता, क्रिएटर, ईश, मालिक, ओनर, ब्रह्म वेद के ऑथर परमात्मा को जान लेता है, इसी जीवन में जान लेता है, तदा विद्वान पुण्य पापे विधुय, तब वो विद्वान जानने वाला व्यक्ति सब तरह के पाप पुण्य से छुटकारा पाके निरंजना स्टेनलेस होकर के परमम साम्यम उपेति, उस ब्रह्म के समानता को प्राप्त कर लेता है, अर्थात चेतन स्वरूप हो जाता है। यजुर्वेद 31:18 तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, जैसे ही तुम उसको जान जाओगे, तो उसी समय तुम मृत्यु से छुटकारा पा जाओगे, अर्थात दोबारा मृत्यु तुम्हारा नहीं होगी।
इस तरह के गीता में भी इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं। तो इस तरह आप मुक्ति को पा जाएंगे। मुक्ति पाने के साथ, आप लोगों को मुक्ति दिलाने के साथ ही ब्रह्म सूत्र का तीसरे अध्याय का चौथा पाद समाप्त हुआ। अगले बार से हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। वो छोटा है, उसमें भी चार ही सब चैप्टर है, पाद है, पर उसमें वो चार पाद मिलाकर जितने सूत्र हैं, ये एक ही पाद में उससे ज्यादा सूत्र है, वो जल्दी हो जाएगा। तो ये आज समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।